हरे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग एकादशी की महिमा सुनेंगे कि एकादशी हमको क्यों करना चाहिए। जी हाँ, यदि आप लोग एकादशी करते हैं तो भी आप लोग सुनना, नहीं करते हैं ना तो भी आप लोग जरूर सुनना, और करने का विचार अथवा तो मन बना रहे हैं ना तो भी आप लोग सुनना, क्योंकि यह सुनने के बाद आप लोग निश्चित रूप से एकादशी व्रत करेंगे, करते हैं तो और श्रद्धा पूर्वक करने लग जाएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट एकादशी महिमा का श्रवण करते हैं कि शास्त्रों में इसकी कैसी अद्भुत महिमा है। लोग इतना क्यों कहते हैं कि एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत उपवास नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि संक्रांतिषु चतुर्लक्षम यो ददाति नृपोत्तमम एकादश्युपवासस्य कलाम नारहति षोडशिम। इसका अर्थ है कि जो संक्रांति के दिन 4 लाख वस्तुओं का दान करता है। देखिए, एक तो संक्रांति में दान करने की खूब महिमा है। ठीक है, 12 महीने में 12 संक्रांति आती है, ये आपको पता होगा। और उस संक्रांति में जो भी हम लोग दान पुण्य करते हैं ना, हर जन्म में भगवान सूर्य वह हमको वापस देते रहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि संक्रांति के दिन 4 लाख वस्तुओं का दान करने से, वस्तु में अनाज हो गया, रुपए हो गए, कपड़े हो गए, कुछ भी आप लोग जो दान करते हैं संक्रांति के दिन, वह भी एकादशी उपवास के पुण्य के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। देखिए, 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, यानी 16 आने का 1 रुपया होता था, है ना। तो इस 16 आने मिलाकर जब 1 रुपया बनता था तो 1 आने के हिस्से के बराबर भी नहीं है ये जो आप संक्रांति में दान पुण्य करते हैं। एकादशी व्रत उपवास करने की ऐसी अद्भुत महिमा है। प्रभास क्षेत्रे यत् पुण्यम ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः तत्फलम जायते नूनम एकादश्युपवासिनः। इसका अर्थ है कि प्रभास क्षेत्र में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल निश्चय ही एकादशी का उपवास करने वाले को मिलता है। प्रभास क्षेत्र में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में जो भी पुण्य मिलता है, जो भी हम लोग सत्कर्म करते हैं ना, वह एकादशी के दिन उपवास करने से वह सब हमको मिल जाता है। केदारे चोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते तथा च एकादशी पार्थ गर्भवास क्षयंकरी। इसका अर्थ है कि जैसे केदार में जल पी लेने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता, वैसे ही हे पार्थ, एकादशी का व्रत भी गर्भवास यानी जन्म मरण के चक्कर को नष्ट करने वाली है। यानी यह एकादशी का व्रत उपवास जो भी करेंगे ना, वह मुक्ति प्रदान करने वाली है। अब देखिए, गर्भावास जो है वह केवल मनुष्य में गर्भ आपको मिल जाए ये संभव नहीं है। पशु पक्षी अनेक गर्भवास आपको हो सकते हैं, तो उससे यह एकादशी का व्रत छुटकारा दिला देता है। अश्वमेधस्य यज्ञस्य पृथिव्याम यत् फलम लभेत तस्मात् शतगुणम पुण्यम एकादश्युपवासिनः। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल मिलता है, वह एकादशी का उपवास करने वाले को उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। देखिए, एक अश्वमेध भगवान राम जी ने किया, पांडवों ने किया, और भी इतिहास में खूब सारे राजाओं ने किया, तो उनको कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ कौन करवा सकता है, संभव ही नहीं है। इसीलिए शास्त्र हमको एक खुला वरदान दे रहे हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो वह एक एकादशी के व्रत उपवास से 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करते हैं। 100 कहो या 100 गुना अधिक कहो, यह पुण्य आपके सहज में ही खाते में जमा हो जाता है। अश्वमेधस्य यज्ञस्य पृथिव्याम यत् फलम लभेत। जो फल आपको अश्वमेध करने से मिलता है, वही फल आपको 100 गुना होकर एकादशी का व्रत उपवास करने पर मिलता है। तपस्विनो गृहे यस्य भुंचते यह द्विजोत्तमः यत् फलम जायते नूनम एकादश्युपवासिनः। इसका अर्थ है कि जिसके घर पर तपस्वी और श्रेष्ठ द्विज भोजन करते हैं, उससे जो पुण्य लाभ होता है, वही फल निश्चित ही एकादशी का उपवास करने वाले को प्राप्त हो जाता है। गो सहस्रेण यत् पुण्यम दत्वा वेदांत पारगे तस्मात् शतगुणम पुण्यम एकादश्युपवासिनः। यानी वेदांत का ज्ञाता ब्राह्मण हो, वेदांत के ज्ञाता ब्राह्मण बहुत कम होते हैं, तो वेदांत का ज्ञाता ब्राह्मण हो, उसको 1000 गाय जो दान देने से पुण्य मिलता है, एकादशी का उपवास करने वाले को
उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये मैं आपको शास्त्र के ही वचन, शास्त्र के ही श्लोक पढ़कर सुना रहा हूं। ठीक, शास्त्र आगे कहते हैं कि येषाम देहे त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा वसंती तेषाम ते तुल्या एकादश्युपवासिनः। इसका अर्थ है कि जिसके शरीर में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों देव निवास करते हैं, एकादशी का उपवास करने वाले लोग उसके समान हो जाते हैं। यानी वह एकादशी का व्रत उपवास करने वाला मनुष्य इतना पुण्यवान हो जाता है कि उसके तन में ब्रह्मा विष्णु महेश प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश अत्यंत पुण्यवान है ना, ऐसे ही वह व्यक्ति भी पुण्यवान हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है। शास्त्र आगे कहते हैं कि ते नरः पुण्य कर्माणो ये भक्ता हरि पूजका एकादशी व्रतस्यापि पुण्य संख्या न विद्यते। इसका अर्थ है कि वे मनुष्य पुण्य कर्मा है जो भक्त हैं और श्री हरि के पूजक हैं। एकादशी व्रत के पुण्य की तो कोई गणना ही नहीं है। अर्थात एकादशी व्रत का ऐसा प्रभाव है कि उसके पुण्यों की गणना नहीं है, उसके पुण्यों की गिनती नहीं की जा सकती। महाराज, पुण्य संख्या न विद्यते, वह अनंत पुण्य देने वाली एकादशी है। तो कौन सी एकादशी? कृष्ण पक्ष वाली एकादशी या शुक्ल पक्ष वाली एकादशी? देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों ही एकादशी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। शास्त्र आगे कहते हैं कि एतत् पुण्यम भवेत् तस्य यत् सुरैरपि दुर्लभम एतस्मादर्थ पुण्यम तु प्राप्यते नक्त भोजनात्। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि इस व्रत से, यानी एकादशी के व्रत से वह पुण्य होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देखिए, देवता लोग वही पुण्य करने के लिए ना मनुष्य जन्म लेकर आते हैं इस धरती पर और अपने कर्मों को सुधार कर खूब पुण्य कर्म करते हैं और उनके पुण्य बढ़ते हैं तो और ऊंचे पदवी पर जाते हैं। ठीक, तो ये देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है एकादशी का व्रत। यदि उनको भी एकादशी का व्रत उपवास करना है तो उनको मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, जन्म लेकर एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। तो यही शास्त्र कह रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर शास्त्र एक सावधानी बता रहे हैं कि जो लोग पूरा व्रत उपवास नहीं करते हैं, देखिए वैसे तो एकादशी व्रत ना सूर्योदय से शुरू होती है, सूर्योदय तक रहती है। ठीक है, यानी सूर्योदय के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। लेकिन नक्त भोजन का भी विधान है। यानी आप लोग क्या करें, सूर्योदय से, सुबह के सूर्योदय होता है वहां से आप लोग व्रत उपवास करें। रात्रि को जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद आप लोग भोजन कर सकते हैं। भोजन कर सकते हैं यानी व्रत उपवास वाला भोजन कर सकते हैं। ये नक्त भोजन कहा गया है। नक्त भोजन में क्या है ना कि अनाज नहीं खाना है यहाँ पर महाराज। नक्त भोजन यानी सूर्यास्त के बाद आप एक टाइम भोजन करें। एक टाइम भोजन क्या है? जो फलाहार होता है। ठीक है, फलाहार में क्या हो गया, जैसे कि शकरकंद हो गया, है ना, फल आदि हो गया, दूध आदि हो गया, इसको नक्त भोजन कहा गया है। नक्त भोजन में यहाँ एकादशी के दिन में नक्त भोजन पढ़कर ना लोग सूर्यास्त के बाद ना अनाज खा लेते हैं, रोटियां खा लेते हैं। नहीं, ये नक्त भोजन नहीं है। आपको केवल नक्त भोजन के नाम पर व्रत उपवास का ही सेवन करना चाहिए, जो भी आपको मिलता है। लेकिन शास्त्र आगे बता रहे हैं कि नक्त भोजन करने से पूर्ण उपवास जो लोग करते हैं उसका पुण्य आधा हो जाता है। जी हाँ, ये मैं कपोल कल्पित बात नहीं बता रहा हूं। आप लोग सुनिए, फिर से श्लोक सुनिए। एतत् पुण्यम भवेतस्य यत् सुरैरपि दुर्लभम एतस्मादर्थ पुण्यम तु प्राप्यते नक्त भोजनम। तो यहाँ पर न शास्त्र कह रहे हैं कि एक टाइम भोजन कर लेने पर आपके व्रत उपवास का पुण्य आधा हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोग देखे हैं जो हर एकादशी निर्जला कर लेते हैं। कई लोग जल पर भी कर लेते हैं, मौन रहकर कर लेते हैं, लेकिन कई लोग दूध पर भी कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छा है, दूध से आपका व्रत उपवास नहीं टूटता है। लेकिन जो नक्त भोजन की बात हुई, सूर्यास्त के बाद आप फल ले सकते हैं। यानी जो लोग मुरैया अथवा तो जो भी व्रत उपवास की चीजें बनाते हैं वो लोग खा लेते हैं व्रत उपवास वाली चीजें, तो वह नक्त भोजन माना गया है। ठीक है, उससे व्रत का पुण्य आपको आधा मिलेगा। नक्तस्यार्धम, यही शास्त्र बता रहा है कि नक्तस्यार्धम भवेत पुण्यम एक भक्तेन देहिना। इसका अर्थ है कि दिन में एक बार भोजन करने वाले को
रात्रि भोजन से भी आधा पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने नक्त भोजन के बारे में बताया कि सूर्यास्त के बाद भोजन कर लेना चाहिए, तो पूरे एकादशी का आधा पुण्य आपको मिल जाता है। अब जो लोग दिन में भी भोजन कर लेते हैं, भोजन यानी आप समझ गए ना, अनाज की बात नहीं हो रही है, फल आदि की बात हो रही है। जो लोग दिन में भी भोजन कर लेते हैं, तो जो आपको पुण्य मिलना था एकादशी के आधे से आधा पुण्य मिलता है। बिल्कुल मेरे वचन नहीं है, मैं केवल आपको शास्त्र की बात पढ़कर सुना रहा हूं, जो कि स्कंद पुराण में वर्णन है। इसे आप लोग श्लोक सुनिए। नक्तस्यार्धम, यानी नक्त का भी आधा, नक्त में आधा पुण्य मिल रहा था एकादशी का, नक्त का भी आधा पुण्य आपको मिलेगा। भवेत पुण्यम एक भक्तेन देहिनाम। दिन में भी भोजन किया आपने, फिर सूर्यास्त के बाद भी भोजन किया, तो आधे का आधा पुण्य आपको मिलता है। तीर्थ दान और नियम आदि तभी तक गर्जना करते हैं अथवा तभी तक इनका महत्व है जब तक प्राणी विष्णु के प्रिय दिन एकादशी का उपवास नहीं करता। यानी जो लोग एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, उनको तीर्थों में जाने से भी अधिक पुण्य ऐसे ही घर बैठे मिल जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर से कि हे पांडु श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का जरूर पालन करो। तो ये थी एकादशी की महिमा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। मैंने श्लोक के साथ आपको बता दिया है ताकि आप लोग एकादशी के व्रत का पुण्य प्रभाव भी जाने और थोड़ी बहुत खाने पीने की सावधानियां भी जाने। यदि आप कहेंगे तो आने वाले समय में मैं एकादशी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी वीडियो बना दूंगा सावधानियों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।